हाँ, हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं क्योंकि वो मेरे स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। मैं अपनी मजबूती का राज आपको बताती हूँ। मैं ना जीवन कभी सूत्रों पर नहीं जिया है। मैं बिलीव नहीं करती थी कि हर चीज में सूत्र की क्या जरूरत है, लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सोचूं कि इस लॉकडाउन पीरियड को मैं कैसे ऐसे जीऊं कि मुझे लाइफ लॉन्ग ये मुझे लगे कि मैंने कहीं कुछ गलती नहीं की, मैंने अपना 100% दिया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से इस टाइम को यूटिलाइज करने में। और वो स्ट्रेंथ मुझे मिली जब मैं अभिनय के लिए कोशिश कर रही थी और मैंने इत्तेफाकन ओशो का एक टॉक सुना जिसमें वो स्पेशली एक्टर्स को संबोधित कर रहे थे कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो और अभिनय ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। मुझे बड़ी खूबसूरत लाइन लगी थी और मैंने वो इम्प्लीमेंट भी किया था, या कह ले कि कोशिश करती हूँ कि अभिनय ऐसे करूं जैसे जिंदगी जी रही हूं ताकि रियलिस्टिक लगे, रियल लगे, कनेक्ट कर सकूं। पर उसका जो मेन निचोड़ था पहला पोर्शन कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, इस पर मेरा कभी ध्यान नहीं गया था। पर जब मैं यहाँ लॉकडाउन में इस परिस्थिति में विवश हुई कि रुकना है और इस चीज को कैसे क्या डिसीजन लेना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे लगा मैं कमजोर पड़ रही हूँ जीवन में, तब मुझे ओशो की वो लाइन पॉपअप हुई कि बस मैंने तो सूत्र आधा ही समझा था, मेन तो भूल गई थी, और वो है जिंदगी ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, हल्की फुल्की। बड़ा आसान हो गया मेरे लिए ये लॉकडाउन पीरियड यहाँ पर ऐसे बिताना। आप जो मेरे अंदर ये जोश देखते हो, ये हर वक्त की खुशी देखते हो, हर चीज में एक जो पॉजिटिविटी दिखती है, वो इसीलिए बिकॉज मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मैं अभिनय कर रही हूँ। ऐसे ही होता है ना, एक सीरियल का स्टोरी आ जाता है और हमें कैरेक्टर मिल जाता है, अब वो उसमें जो दे दें उसे करना है। सिचुएशन मिल गया है, अब मैं किए जा रही हूँ अपना 100% दिए। मैंने उसमें कामचोरी बिल्कुल नहीं की है, मैं आगे भी नहीं करूंगी। और मैंने मान लिया है कि ये सूत्र मेरे जीवन का आधार है। मैं इस जीवन को अभिनय के हिसाब से ही जीऊंगी। और मैं कलाकार भी हूँ तो लगता है कि मैं कनेक्ट बहुत ज़्यादा कर पाती हूँ। पर इस बात से हर इंसान वास्ता रखता है, क्योंकि इस दुनिया को अगर देखा जाए तो ये मंच ही तो है। हमने कई किताबों में ये पढ़ा है कि ये दुनिया एक मंच है और हम सब अभिनेता हैं। एक कठपुतली है जिसको ऊपर वाला चला रहा है, तो छोड़ देते हैं ना उसके हाथ में और अपना 100% दिए जाते हैं। एक्टिंग खेलते हैं थोड़ा। मेरे एक फेवरेट टीचर है जिनकी 2 लाइन मुझे याद आ रही है। उन्होंने मुझे, ऐसे हो सकता है कुछ मिस कर जाऊं, लेकिन तेरी रजा में मेरी रजा है, मुझे यूं भी वाह वाह है, मुझे वो यूं भी वाह वाह है। तेरी रजा में मेरी रजा है, मुझे यूं भी वाह वाह है, मुझे यूं भी वाह वाह है। जो दे दो यार, ऐसा बोलोगे इसमें भी वाह वाह, वैसा बोलोगे उसमें भी वाह वाह, किसी में प्रॉब्लम ही नहीं। टोटल एक्सेप्टेंस जो है बढ़िया है। तो मैंने अपने जीवन के आधार के बारे में आपको बताया, आप ही ढूंढिए ना ऐसा कोई सूत्र जो शायद पुराना कहीं आपके जहन में पड़ा हो और वो अभी आप खंगालें, ढूंढें और वो मिल जाए और आपके जीवन का वो स्ट्रेंथ बन जाए। ये टाइम है अपॉर्चुनिटी का, चीज़ों को ऐसे देखने का कि ये चैलेंज हमें ग्रोथ देने के लिए आई है, हमारे भीतर के स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए आई है।
करके देखें। हमने बहुत कर लिया कुकिंग, हमने बहुत कर ली लड़ाइयाँ, हमने बहुत कर ली टिकटॉक वीडियो, अब ये भी करके देखते हैं, शायद इसमें भी कुछ मज़ा मिल जाए। तो फिलहाल मैं चली अपने घर गृहस्थी का कामकाज करने, और आप अपने सूत्रों की तलाश करें। और मैं हमेशा एक ही बात कह रही हूँ कि सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, और आपको याद कराने के लिए मैं ये सैनिटाइज़र वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। मेरा ख़त्म हो जाएगा, हाँ, अब मैं आपको सिर्फ ऐसे याद दिलाऊंगी, सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए जय भारत।